हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है जेके स्टडी ऑनलाइन। तो दोस्तों आज आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार छोटा सा वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के चंद सवाल जो है डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप सबके लिए ये सवाल होने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल साबित होता है आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों इसी के अलावा मैं आप सबको बता देना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो या फिर आपने हमारे चैनल को पहली बार विजिट करा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो है आप बेल आइकन भी जरूर दबाएं, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करते रहिए हमारे सारे वीडियोस को दोस्तों। और दोस्तों इसके अलावा जो है आइए अब शुरू करते हैं बिना समय वेस्ट किए जो है हमारा आज का वीडियो। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा हमारी स्क्रीन पर ये रहा, जिसमें कहा गया द बॉम्बे त्रिमुवर्ते कंसिस्टेड ऑफ ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ठीक है ना, ये जो हमारा बॉम्बे त्रिमुवर्ते था ये कंसिस्टेड था इन बाकी सब इन सब में से किसको छोड़कर। ठीक है ना, तो दोस्तों ये आपको बताना है बदरुद्दीन तैयब जी जो है वो एक्सेप्शन है, फिरोज शाह मेहता है, दादा भाई नौरोजी हैं या फिर केटी टेलंग है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और ये सवाल कई बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो इसका सही वाला आंसर कौन सा होने वाला है दोस्तों, ये आपको जल्दी से जो है मुझे आपको इसका आंसर बताना है। लेकिन अगर आपको इसका आइडिया नहीं है तो डरने वाली कोई बात नहीं है, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा बदरुद्दीन तैयब जी, बोले तो ऑप्शन ए। ठीक है, देन ये है हमारा सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 2 हमसे कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिन्यूसली फ्रॉम 1904 ऑनवर्ड एम्फसाइज्ड ऑन द ग्रांट ऑफ सेल्फ रूल टू इंडिया। ठीक है, तो दोस्तों आपको बताना है इसका आंसर सही वाला कौन सा है। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी है ऑप्शन ए, बी कहता है औरोबिंदो घोष, सी कहता है फिरोज शाह मेहता एंड डी कहता है दादा भाई नौरोजी। ए बी सी डी चारों ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए, आपको बताना है कि इनमें से सही वाला जो जवाब है वो कौन सा होने वाला है। ठीक है, अगर आपको आइडिया नहीं है तो इसका आंसर मैं आपको बताते चलता हूँ। इसका जो सही वाला जवाब है वो आपका दादा भाई नौरोजी हो जाता है, बोले तो ये वाला। ठीक है, ये है हमारे आज के वीडियो का तीसरा सवाल और तीसरे सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि हु वाज इलेक्टेड टू द हाउस ऑफ कॉमन्स टू स्पीक फॉर इंडियन इंटरेस्ट इन 1890s। ठीक है ना दोस्तों, किसको इलेक्ट करा गया था टू द हाउस ऑफ कॉमन्स टू स्पीक फॉर इंडियन इंटरेस्ट 1890 वाले डेकेड में। ठीक है ना, ऑप्शंस आपके पास ये रहे। ए ऑप्शन कहता है आरसी दत्त, बी ऑप्शन कहता है मैडम कामा, सी ऑप्शन कहता है आरसी दत्त एंड डी ऑप्शन कहता है दादा भाई नौरोजी। तो इसमें से सही वाला आपका जवाब जो है वो कौन सा होने वाला है ये आपको सोच के बताना है दोस्तों। तो काफ़ी मज़ेदार सवाल है, काफ़ी आसान सवाल है। अगर आपने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको ऑलरेडी इसका आइडिया होगा कि इसका जो सही आंसर है वो है हमारा दादा भाई नौरोजी, बोले तो ये वाला। ठीक है, चलिए देन दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया हम लोगों से, इसमें कहा गया कि फर्स्ट इंडियन इलेक्टेड टू द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन वाज दादा भाई नौरोजी हु कंटेस्टेड ऑन द टिकट ऑफ। ठीक है ना, आपको बताना है कि जो फर्स्ट इंडियन इलेक्टेड थे टू द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स वो थे हमारे दादा भाई नौरोजी। तो इन्होंने जो है इलेक्शन लड़ा हुआ था, कंटेस्ट किया था कौन सी पार्टी के टिकट के थ्रू, लिबरल पार्टी, लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी या फिर कम्युनिस्ट पार्टी। ए बी सी डी चारों ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए हैं। आपको बताना है कि इसमें से सही वाला जो आंसर है वो आपका क्या होने वाला है। ठीक है, अगर आपको आइडिया नहीं है दोस्तों तो मैं बता दूं इसका जो सही वाला आंसर है वो आपका लिबरल पार्टी हो जाता है, बोले तो ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, देन ये है हमारा सवाल नंबर 5। ठीक है, जो कहता है कि ये है हमारे मैक्स सेटल वार्ड, ठीक है, बी एन राव एंड अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर वर डिस्टिंग्विश्ड मेंबर ऑफ दी। ठीक है ना, ये जो है ये अलग अलग मेंबर्स थे कौन सी पार्टी के, ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, बहुत मजेदार सवाल है। ऑप्शंस आपके सामने ये रहे। ए में कहा गया है स्वराज पार्टी, बी में कहा गया है ऑल इंडिया नेशनल लिबरल फेडरेशन, सी में कहा गया है मद्रास लेबर यूनियन या फिर डी में कहा गया है सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो भैया ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन या पार्टी से बिलोंग करते थे ये आपको बताना है। ए बी सी डी ऑप्शंस मैंने आपको चारों के चारों बता दिए, आपको बताना है कि इनमें से सही वाला आंसर कौन सा है। ठीक है, अगर आपको इसका आइडिया नहीं है तो मैं आपको बताते चलता हूँ। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, बोले तो सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, इंडिया सोसाइटी। ठीक है, देन ये है हमारे आज की वीडियो का छठा सवाल जिसमें कहा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एन एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है ना,
फॉलोइंग जो हमारे पास ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन से जो है हमारे एक्सट्रीमिस्ट नहीं थे, ठीक है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आर बाल गंगाधर तिलक, बी में कहा गया है मदन लाल, सी में कहा गया है उधम सिंह एंड डी में कहा गया है गोपाल कृष्ण गोखले। सो ABCD चारों ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए। आपको बताना है कि इसमें से सही वाला आपका ऑप्शन कौन सा होने वाला है, ठीक है। तो भैया ये बहुत मजेदार और बहुत आसान सवाल है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को आपने ढंग से पढ़ा होगा तो डेफिनेटली आप बिना सोचे 2-3 सेकंड में इसका जवाब दे सकते हैं कि इसका जो सही आंसर है वो तो है भैया हमारे गोपाल कृष्ण गोखले साहब, ठीक है। ये है हमारा सवाल नंबर 7, जिसमें कहा गया है विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एन आउटस्टैंडिंग लीडर ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म, ठीक है ना। इनमें से कौन से जो है वो नहीं थे आउटस्टैंडिंग लीडर ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म, ठीक है ना। ऑप्शंस आर गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्र पाल, लोकमान्य तिलक या फिर लाला लाजपत राय। ये भी बहुत आसान सवाल है, ठीक है क्योंकि हम लोगों को पता है कि ये बिपिन चंद्र पाल, लोकमान्य तिलक और लाला लाजपत राय जो है ये मिलिटेंट नेशनलिज्म को सपोर्ट करते थे। तो जो नहीं करने वाले थे भैया वो थे हमारे गोपाल कृष्ण गोखले साहब, और ये हमारा करेक्ट आंसर इसमें हो जाता है, ठीक है। देन हमारा ये है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें कहा गया है हु सेड तिलक इज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। ये किसने कहा था कि तिलक इज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। इस तरह की जो कोटेशंस हैं वो कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये किसने कहा था? क्या ये वी चिरॉल ने कहा था, लुइस फिस्चर ने कहा था, वेब मिलर ने कहा था, या फिर लॉर्ड रीडिंग ने कहा था? ABCD चारों ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए। आपको बताना है कि इसमें से सही वाला जवाब जो है वो आपका कौन सा होने वाला है। अगर आपको इसका आइडिया नहीं है तो बता दूं, ये हमारे वी चरल साहब थे, ठीक है ना। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो देन ये हमारा अगला सवाल है, ये काफ़ी मज़ेदार सवाल है, जिसमें कहा गया अलॉन्ग विद महात्मा गांधी हु अमंग द फॉलोइंग मुस्लिम्स डिड लिफ्ट द बायर ऑफ बाल गंगाधर तिलक, ठीक है ना। महात्मा गांधी के साथ इन नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन से ऐसे मुस्लिम लीडर थे हु डिड लिफ्ट द बायर ऑफ बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आर शौकत अली, मोहम्मद अली, मौलाना ए.के. आज़ाद या फिर M.A. अंसारी। ABCD चारों ऑप्शंस मैंने आपके लिए पढ़ लिए। अब आपको बताना है कि इसमें से सही वाला जवाब कौन सा वाला है दोस्तों, ठीक है। तो इसका जो सही वाला आंसर है वो है आपका शौकत अली, ये वाला, ठीक है, ऑप्शन A, ये आपका करेक्ट इसमें हो जाता है, ठीक है। देन ये है हमारा 10वां सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें कहा गया कि हु अमंग द फॉलोइंग गिव सिस्टमैटिक क्रिटिक ऑफ द मॉडरेट पॉलिटिक्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन अ सीरीज ऑफ आर्टिकल्स एंड टाइटल्ड न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, ठीक है ना। इनमें से कौन से जो हैं जिन्होंने सिस्टमैटिक क्रिटिक जो है वो दिया है मॉडरेट पॉलिटिक्स का इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है ना, इन अ सीरीज आर्टिकल्स हैं, और जिसका टाइटल रहा है न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड। क्या वो अरविंद घोष थे, क्या वो आरसी दत्त थे, क्या वो सैयद अहमद खान थे, या फिर नन ऑफ द अबाउ, ठीक है ना। इसका जो सही वाला आंसर है ये आपको हमें जल्दी से सोच के बताना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। अगर आपको इस सवाल का जवाब नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, इसका जो सही आंसर है वो है अरविंद घोष, ठीक है ना। ये बहुत तगड़ा वाला क्वेश्चन था और मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए काफी हेल्पफुल भी साबित हुआ होगा। अब भैया ये एक और सवाल है जो बड़ा तगड़ा वाला सवाल है। इसमें कहा गया कि किसने लिखी थी बायोग्राफी ऑफ मैजनी, गैरिबल्दी, शिवाजी और श्री कृष्णा स्टेट इन अमेरिका फॉर सम टाइम एंड वाज इलेक्टेड टॉट ही सेंट्रल असेंबली। ही वाज, कौन थे वो, ठीक है ना। क्या वो अरविंद घोष थे, बिपिन चंद्र पाल थे, लाला लाजपत राय थे, या फिर मोतीलाल नेहरू थे, ठीक है। चारों ऑप्शन मैंने आपको बता दिए। आपको बताना है कि इसका सही वाला जवाब कौन सा था, ठीक है। तो वो थे हमारे एक्सट्रीमिस्ट लीडर लाला लाजपत राय, ये वाला जो है आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाता है। देन ये आपका है क्वेश्चन नंबर 12, जो कि बहुत 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 बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है दोस्तों। आपको बताना है कि इसका सही वाला जवाब कौन सा है। कई सारे एग्जाम्स में ये पूछा जा चुका है। हु प्रोपोगेटेड हिंदी हिंदू, लाला लाजपत राय ने कहा था या फिर। तो दोस्तों ये आपको बताना है कि हिंदी हिंदू जो है ये किसने प्रोपोगेट करा हुआ था। लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, श्याम प्रसाद मुखर्जी या फिर मोतीलाल नेहरू। चार ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए। आपको बताना है इसमें से सही वाला आंसर आपका कौन सा होने। तो दोस्तों इसका जो सही वाला आंसर है वो आपको बताना है कि कौन सा होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो सही आंसर है वो भी हमारे लाला लाजपत राय ही है, ठीक है ना। ये आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाता है, ठीक है। ज़्यादा कन्फ्यूज आने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी आसान सवाल है ये और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है।
डिक्लेरेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज डन ऑन, है ना, कब जो है ये डिक्लेरेशन हुई थी बंगाल के विभाजन की? 19 जुलाई 1905, 7 अगस्त 1905, 15 अगस्त 1905 या फिर 16 अक्टूबर 1905? ABCD चारों ऑप्शंस मैंने आपके लिए पढ़ लिए, आपको बताना है कि इनमें से सही वाला आंसर कौन सा है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको आइडिया नहीं है तो बता दूं, इसका जो सही वाला आंसर है वो है हमारा कौन सा, वो है हमारा 19 जुलाई 1905, ठीक है। इसके बाद कौन सा आपका है अगला? अगला है हमारा ये वाला, ये है कि द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज, ठीक है ना, ये हमारे जो एलजी थे बंगाल के एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, वो कौन थे, ठीक है। क्या वो सर एंड्रयू फ्रेजर थे, एच रिजले थे, ब्रॉडरिक थे या फिर AT अरुंडल थी, ठीक है ना। ABCD चारों ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए, आपको बताना है कि इसमें से आपका सही वाला आंसर जो है वो कौन सा होने वाला है, ठीक है। तो अगर आपको आइडिया नहीं है तो बता दूं, सर एंड्रयू फ्रेजर जो है ये हमारा करेक्ट आंसर जो है इसमें हो जाता है। काफी आसान है। ये हमारे वीडियो का आज का आखिरी सवाल है दोस्तों। 15 टॉप के मैं आपके लिए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से जो है क्वेश्चन लेकर आया था, और ये हमारा आखिरी सवाल है, और ये बहुत आसान सवाल है, ठीक है ना। ये सब आज की वीडियो का सबसे आसान सवाल है, जिसमें पूछा गया कि विच मूवमेंट स्टार्टेड आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल, ऐसी कौन सी मूवमेंट जो थी वो शुरू हुई थी आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी, स्वदेशी मूवमेंट थी, क्विट इंडिया मूवमेंट थी, या फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थी? तो इन चारों में से कौन सी जो है वो हमारे बंगाल के विभाजन के बाद शुरू हुई थी, ठीक है ना। तो ये आपको बताना है, ये काफी आसान सवाल है, क्योंकि हम सबको पता है कि उसके बाद जो मूवमेंट शुरू हुई थी उसका नाम था स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है दोस्तों, 15 सवाल हमने आपसे पूछ लिए, और ये काफी तगड़े सवाल थे सारे के सारे, और आपके आने वाले कई सारे एग्जाम्स में आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलता हूं आपके साथ अपने अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।